5 अफराद पर मुश्तमिल इस कुंबे की ज़ाहिरी जिंदगी आसपास के दीगर कुंबों से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, मगर इसकी एक खुसूसियत इसे उन कुंबों से मुमय्यर करती है। बिल्किस और तनवीर न सिर्फ खुद HIV पॉजिटिव हैं, बल्कि इनके 5 में से 3 बच्चे भी इस हवाले से मुतासरा अफराद में शामिल हैं। इसके बावजूद उन्होंने रोजमर्रा के मामूलात से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। HIV की बीमारी इनके जीने की लगन और अज़्म समीम को शिकस्त देने में नाकाम रही है। इनकी जिंदगी के इस मुश्किल मोड़ में चर्च वर्ल्ड सर्विस पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक अहम किरदार रहा है। CWSPA के इंटरैक्टिव सेशंस इस कुंबे के रवैये में नुमायां तब्दीली लाने का बाइस बने। मोहब्बत और केयर के जरिए CWSPA ने इनकी ट्रीटमेंट की और इन्हें जीने की नई उमंग दी। खातून खाना तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद जिंदगी को आम तरीके से जीने का अज़्म लिए हुए है। सारे फैमिली का जड़ा आंदे हन भाई ये नहीं बच सकती अभी कितने तनवीर लैके जा रहे ये नहीं बच सकती बीवी तेरी ते इहदी जड़ा बहुत नाजुक हालत है नहीं बच सकती ते इहनूं ना खड़ ते साडे घरे दे जड़ा उन्हां तों तू हो के भी अपने भैन भरावां तों ते लैके टोर आए हाँ। उदों बाद मैं जूं इत्थों लैके दवाई खाण दी मैं अपनी बिल्कुल ठीक हाँ, 3 मेरे बच्चे ने वो भी बिल्कुल ठीक ने ते एक मियां मेरा वो भी ठीक ते इन्हां दा भला होवे जड़ा साडी जिंदगी बचाई है। HIV AIDS के अमूमी तज़किरा पर ही अनपढ़ और तालीम याफ्ता लोगों का मिला जुला रुझान देखने में आता है। फरसूदा समाजी रवैये और रिवायती सोच की बदौलत पाकिस्तान में एड्स को जेरे बहस लाना एक शजर ममनुआ है। खवातीन चाहे दही इलाकों से ताल्लुक रखती हों या शहरी इलाकों से, एक ही बुनियादी मसले से दो चार है, और वो ये कि वो किस तरह अपनी जिनसी सेहत से मुतल्लिका मसाइल को अपने शरीके हयात या अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ जेरे बहस ला सकेंगी। इन्हें खानदानी मनसूबाबंदी या फिर जिनसी पेशबंदी जैसे मसाइल को छेड़कर माशरती गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता है। शादी के बाद मुआशरे के हर तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन से ये उम्मीद की जाती है कि वो यके बाद दीगरे बच्चे पैदा करती रहे। इस अमल में खवातीन को जिस जिस्मानी तकलीफ का बारहा सामना करना पड़ता है, इसको यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पाकिस्तान में महज 21% खवातीन तालीम के जेवर से बहरावर है। इस सिलसिले में काबिल गौर पहलू ये है कि जिनसी सेहत के हवाले से सरगर्मी अमल अक्सर प्रोग्राम्स खवातीन को कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल की जानिब राग़िब करने में कामयाब हुए हैं। तहम इनका इस्तेमाल अब भी खाल खाल ही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक मर्दाना हाकमियत पर मबनी पैट्रियार्कल माशरा है, जहाँ रोजमर्रा अमूर के हवाले से अक्सर अमूर में मर्द हजरात के फैसलों को ही मुकद्दम और हतमी गर्दाना जाता है। इस हवाले से मालूमात की कमी और इनकी मोतसिबाना सोच की बदौलत वो खवातीन को कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल की इजाजत देने के रवादार नहीं होते। CWSPA पिछले 6 साल से HIV और एड्स के बारे में आगाही फराम कर रहा है, जिसमें स्कूल्स और सोसाइटी के नौजवान, पैरामेडिकल के लोग, असातिज़ा, मजहबी उलमा और समाज के दीगर मर्द और औरतें शामिल हैं। ये आगाही तफाउल इज्तिमा, पोस्टर के मुकाबले, TOT वर्कशॉप्स वगैरह के जरिए फैलाई जा रही है। हमारी कोशिश ये होती है कि सेशंस के थ्रू हम लोग पहले HIV एंड एड्स के ऊपर बात करें एंड हम उसके ऊपर फिर बिल्ड ऑन करते हैं कि भाई ये क्या बीमारी है, ये क्या सीरियसनेस ऑफ द इशू है और हाउ ये हमें इफेक्ट करता है। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई HIV एड्स ये तो हमारी बीमारी नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब हम लोग एक फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हैं HIV एंड एड्स के ऊपर, देन हम लोग उनको बताते हैं कि भाई सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट से किस तरह लिंक्ड है, एंड देन हम उनको बताते हैं ऐसी बातें कि भाई जेंडर, सेक्सुअलिटी, सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, उनकी बॉडी के एनाटॉमी वगैरह, इस सब के ऊपर हम बातचीत करते हैं एंड देन वी लिंक इट ऑन। 6 साल हो गए HIV एंड एड्स के ऊपर काम करते हुए, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 साल पहले भी हमारे गवर्नमेंट की एड्स की फिगर्स वही थी और आज 6 साल बाद भी वही है, जो कि एक बात को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि भाई मतलब क्या हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, रिसेंटली अभी जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में जो इशू हुआ है कि बेतहाशा जो है केसेस HIV पॉजिटिव के अचानक आइडेंटिफाई हो गए हैं, एक फैमिली में 6 से 7 लोग मुतासिर हुए हैं HIV से, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसमें यही है कि एक फंडिंग का बहुत बड़ा इशू रोल ये है कि गवर्नमेंट की शायद क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व दूसरे चीज़ों में कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और HIV एड्स को, शायद वो उस नज़र से ऑन द ग्राउंड नहीं देख पा रहे हैं जो रियलिटी है। एंड वी रियली नीड फंडिंग, बिकॉज अगर अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, या अगर HIV एड्स के ऊपर उनकी मालूमात नहीं होगी, उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, तो ये बिल्कुल अपने आप को आगे नहीं बचा सकेंगे। जिनसी मुताद बीमारियां, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बशमूल HIV पाकिस्तान में एक संगीन मसले को जन्म दे रही हैं, क्योंकि यहाँ बालिग खवातीन और हजरात के लिए जिनसी सेहत के हवाले से मालूमात का शदीद फुकदान है।
पाकिस्तान में खवातीन को HIV एड्स के निस्बतन ज्यादा खतरे का सामना है, क्योंकि वो अपने साथी को कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल पर आसानी से आमादा नहीं कर पाती। इससे ज्यादा बात यह है कि यहाँ अक्सर खवातीन अबतर मौशी हालात में जिंदा रहने पर मजबूर होती हैं, जहाँ मराकज़ सेहत नापैद होते हैं। माहिरीन सेहत के एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में एड्स से मुतासरा लगभग 85,000 अफराद मौजूद हैं, जिनमें 50% महज सिंध के सूबे में पाए जाते हैं। यूएनएड्स के मुताबिक नए मुतासरा मरीजों में से तकरीबन 40% खवातीन हैं। पाकिस्तान में एड्स से मुतासरा खवातीन से मुतल्लिक हकीकी आदाद शुमार मुयस्सर नहीं है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मुतासरा दही इलाकों की खवातीन होती हैं, जो जिनसी मसाइल तो कुजा अपने तमाम रोजमर्रा के मसाइल को भी किसी के साथ शरीक नहीं कर सकती। दही खवातीन जिनसी और तौलीदी सेहत से मुतल्लिका मसाइल को इनकी मौशरती पेचीदगियों की वजह से समझना ज्यादा आसान नहीं है, जो खानदान में इनके किरदार और हैसियत का तयन करते हैं। दुनिया में दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी एड्स का मर्ज तेजी से फैल रहा है। ये कहना गलत है कि ये वेस्टर्न बीमारी है। हालांकि पाकिस्तान में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर यानी कि वो लोग जो नशा करते हैं नीडल्स और सिरिंज के तहत तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद है। इस पस मंजर में ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान के सिर्फ 45% अफराद को ही सेहत आमा के मराकज़ तक महदूद रसाई हासिल है। इनकी एक बड़ी अक्सरियत को मालूमात के फुकदान की बदौलत सेहत आमा के हवाले से शदीद पेचीदगियों का शिकार होना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर मासूम जानों का ज़िया होता है। अताई डॉक्टर या हकीम मुआशरे के निचले तबके के गरीब अफराद के लिए इस वक्त एक आसान और सस्ता जरिया साबित होते हैं। इनमें से अक्सर अताई सड़कों के आसपास बैठे पाए जाते हैं। ये अताई डॉक्टर और हकीम जिन्स और जिनसी सेहत के बारे में अपने गुमराह कुन नजरियात से नौजवान लड़कों और मर्दों को गुमराही के रास्ते पर डाल रही हैं और समाजी मसाइल में इजाफा कर रही हैं। इनके नजदीक जिन्स और जिनसी सेहत का महवर औरत को फतह करना है। मर्दों को बेबुनियाद नामर्दी के खौफ में मुब्तला करके नुकसानदेह ताकत की दवाइयां महंगे दामों फरोख्त करते हैं। बहुत सारे नौजवान इन जाली डॉक्टरों और हकीमों की बातों में आकर इस खौफ से शादी नहीं करते कि वो बकौल इनके नामर्द हो चुके हैं, और नफ्सियाती दबाव के शिकार इनमें कई लोगों की शादियां तलाक पर खत्म होती हैं और समाजी मसाइल में मजीद इजाफा होता है। बेसिकली तौर पे देखा जाए तो इंसान की सेक्स जो है ना आफ्टर 42, 45 या आफ्टर 50 वो बंदा कह सकता है, या जो शुगर का मरीज़ है या जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या किसी और डिजीज़ में है वो तो कह सकता है। अदरवाइज़ एक टीनेजर या यंग लड़का जब हमारे पास आकर के कहता है कि जी मैं सेक्सुअली वीक हूँ, तो हम उसका इलाज नहीं करते बल्कि उसे एडवाइस करते हैं कि बेटा आप ये काम करो, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाओ। दीगर आम मरीजों को भी गैर जरूरी हाई डोज की एंटीबायोटिक्स देकर इनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। मुआशरे के निचले तबके से ताल्लुक रखने वाली गरीब खवातीन को ज़चगी और सेहत आमा के मसाइल तक रसाई हासिल नहीं होती। उस पर तुर्रा ये है कि इनकी शादी कम उम्री में ही कर दी जाती है, जिससे मसाइल में कमी की बजाय इनमें इजाफा होता है। इस प्रोजेक्ट की एक अनोखी खुसूसियत चर्च वर्ल्ड सर्विस पाकिस्तान अफगानिस्तान की जानिब से HIV सेशंस का इनेकाद और इनमें मुख्तलिफ तबका हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का मुतहरिक किरदार है। जो मेन सर्जन था जिसने ऑपरेट करना था उसने कहा कि जी आप ऐसे फाइल उठा के टेबल पे उसने रख दी ना कि वो HIV, आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? नहीं भी नहीं, हमारे पास आपका कोई नहीं है तरीकाकार, कौन से इदारे से आई हैं, क्या है, आप जाएं वहां पे जाएं, अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, हमारे साथ आपका कोई लिंक नहीं है। ये वो काफी बातें सुनाई, बहुत ज्यादा मैं डिसहार्ड हुई थी, बहुत परेशान हुई थी उसकी वजह से। बहुत ज्यादा हम लोग घुटे रहते थे, डर लगता था कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। इन्होंने काफी हौसला दिया कि नहीं आप घबराएं नहीं, कोई कुछ नहीं होता, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पूछता था, शर्मिंदगी सी फील होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इन तमाम मसाइल के हल और इस हवाले से गरीब और मालूमात से महरूम अफराद को यकसा सहूलत फराहम करने में कई एक तंजीमें सरगर्म अमल हैं, मगर चर्च वर्ल्ड सर्विस पाकिस्तान अफगानिस्तान का मकसद अवाम उन्नास को इज्तमाई तौर पर इनके तौलीदी सेहत के हवाले से मालूमात बहम पहुँचाना है, ताकि इन्हें HIV एड्स से बचाव के बारे में इक़दाम किए जा सकें और इससे बढ़कर मुआशरे के तमाम अफराद बिलखुसूस मर्द हजरात को जिनसी सेहत के मसाइल
और अपने शरीके हयात से ज़ेरे बहस लाने पर आमादा कर लिया जाए। लिहाजा अपनी जिद्दत और नताइज के हसूल की वजह से ये प्रोग्राम ज़्यादा इम्तियाजी हैसियत का हामिल है। पाकिस्तान में जिनसी तौलीद और HIV की सूरत हाल के हवाले से चंद एक ऐसे इक़दामात लेने की जरूरत है जिसके नतीजे में ऐसे कवानीन बन सकें जो कि सेहत आमा के मौजूदा ढांचे के अंदर ही निगरानी के तरीका हाईकार को परवान चढ़ाने में मुआवन साबित हों। यूं अवामुन्नास अताई डॉक्टर और इनके इलाज मौलजे के शिकंजे में आने से महफूज रह जाएं। मुआशी तौर पर जरूरतमंद अफराद के लिए सेहत आमा की सस्ती और मयारी सहूलियात का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। दुनिया के दूसरे खित्तों की तरह यहाँ भी जिनसी और तौलीदी हकूक तालीमी निसाब का हिस्सा होना चाहिए ताकि अवाइल उम्री से ही इस बारे में शऊर बेदार किया जा सके। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि इस अहम फरीजे और मकसद की मद में ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएं।